हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूं आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, अभी मेरे चैनल पर मैंने एक नवरात्रि सीरीज़ स्टार्ट की है, नवरात्रि स्पेशल, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी नवरात्रि स्पेशल कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ चीज़ें जो आपको इस फेस्टिवल सीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मैंने अपनी पहली नवरात्रि स्पेशल वीडियो शेयर की थी आपके साथ, बॉडी पॉलिशिंग एट होम। वो है आपकी बॉडी को पूरी तरह से पॉलिश करती है और आपकी बॉडी को इस फेस्टिव सीज़न के लिए रेडी करती है। उसी तरह से जैसे कि आप सभी को पता है, नवरात्रि में आप सभी अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें फॉर दिस फेस्टिव सीज़न। तो आप इस नवरात्रि इस बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब को ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं आप सभी के साथ उसी तरह से एक मिनी फेशियल शेयर करूँगी फॉर योर फेस। जैसे कि आप सभी को पता है, नवरात्रि के बाद दिवाली, करवा चौथ और इस मंथ में पूरे फेस्टिवल्स स्टार्ट रहेंगे, इसलिए मैंने ये 9 दिन आपके साथ 9 होम रेमेडीज शेयर करूँगी जो आपको इस पूरे फेस्टिवल सीज़न में हेल्पफुल रहेगी। सो अभी जैसे कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं, नवरात्रि स्पेशल। आज मेरी सेकंड वीडियो है। टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज मैं आपके साथ एक मिनी फेशियल शेयर करूँगी फॉर इंस्टेंट ग्लो। जैसे कि आप अभी नवरात्रि में अगर गरबा करते हैं या फिर आप अपने स्किन को पैम्पर करना चाहते हैं, थोड़ा इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं बिना किसी पार्लर जाए, तो आप ये तीनों स्टेप ज़रूर फॉलो करें इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन के लिए। तो इसे मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर। तो आपको ये मिनी फेशियल आप करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो इंस्टेंट ब्राइट और ग्लोइंग दिखेगी विदाउट एनी केमिकल गाइस। तो सबसे पहले मैं क्लिंजर बनाऊंगी। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लिंजर। क्लिंजर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट है, ये वो है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, क्योंकि ये आपकी स्किन के डीपर लेयर में जाके जितना भी डर्ट है, अगर आप नवरात्रि में रेगुलर मेकअप करते हैं या कुछ भी मेकअप या फिर आपके पॉल्यूशन से यानी बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो रॉ मिल्क उसे अच्छी तरह से क्लीन करता है, आपकी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ को हटाता है। साथ ही अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसे भी ये कम करने में मदद करता है। तब आपको एक लेना है कॉटन बॉल और इस रॉ मिल्क के अंदर आपको इस तरह से डिप करना है। एक्सेस जो बचा हुआ मिल्क है वो आप इस तरह से निकाल दें और इससे आपको अपने पूरे फेस को क्लीन करना है। आप इसे जहाँ भी आप क्लीन करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। मैं आपको अपने हाथों पे करके दिखा रही हूँ। उसी तरह से आपको उसे अपने पूरे फेस पे लगाकर 2 से 3 मिनट मसाज करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको इसे इसी तरह से छोड़ देना है 2 से 3 मिनट और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से धो लें। आप देखेंगे कि इसे एक बार यूज़ करने में ही आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से मसाज करें कि जिससे आपकी जितना भी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ है वो ये रॉ मिल्क निकाल पाए। हल्के हाथों से आप मसाज कर लीजिए और उसके बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप अपना नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। ये क्लिंजर आप डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे आपकी स्किन जो है वो इवन टोन होने में भी मदद मिलती है, साथ ही आपकी सारी इम्प्योरिटीज़, सारे डर्ट को अच्छी तरह से निकाल देता है। अब आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए सूखने दें और उसके बाद वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं एक इंस्टेंट ब्राइट लुक आपको दिखेगा। उसके बाद हम बनाएंगे स्क्रब, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी डीपर लेयर में जाके जितनी भी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ है और जितनी भी डेड स्किन है उसे ये निकाल देगा। तो स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ओट्स, यानी कि यहाँ पे मैं रो ओट्स ले रही हूँ। ये अराउंड आपको 2 चम्मच चाहिए होंगे। ओट्स जो है वो आपकी डेड स्किन को निकालने में मदद करेगा। और अगर आप इस नवरात्रि में रेगुलर मेकअप कर रहे हैं या फिर कोई भी पॉल्यूशन से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, तो इन सारी जो भी गंदगी है आपके फेस पे वो सारी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ को निकाल देगा। उसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। लेमन जो है उसके अंदर स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपकी स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है। साथ ही आपके अगर एक्ने और एक्ने स्पॉट्स हैं तो ये उसे भी कम करता है। साथ ही अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये ऑयल को कम करने में भी मदद करता है। तो ये अराउंड हमें 1 चम्मच चाहिए होगा लेमन का जूस। उसके बाद हमें चाहिए होगा शहद यानी कि हनी। ये अराउंड हमें 1 टेबलस्पून हनी लेना है। हनी जो है ये आपकी स्क्रब करने के बाद जितने भी हनी जो है आपकी डीपर लेयर में जाके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होने के बाद आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा, इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड करें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक क्लीन कंटेनर आपको लेना है और इन सारी चीज़ों को एक एक करके ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम ऐड करेंगे ओट्स का पाउडर इसके अंदर।
आप चाहें तो ओट को थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बट अगर नहीं है और आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से रॉ ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रॉ ओट्स डाली है। अब मैं यहाँ पे अराउंड 1 चम्मच हमें नींबू का रस इसमें डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नींबू का रस से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, पर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आपको लेमन सूट नहीं होता है तो आप इसकी जगह कर्ड ऐड कर सकते हैं, बट आप ट्राई करें कि लेमन थोड़ा सा डालें, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इससे आपको 2 से 3 मिनट अपनी पूरे फेस को, और अगर आप बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्क्रब को आप अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे अच्छी तरह से स्क्रब करें। और उसके बाद आप 2 से 3 मिनट स्क्रब करने के बाद आप वॉश कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अराउंड शहद। जैसे कि मैंने आपको बताया, शहद इन सारी चीज़ों को स्क्रब करेगा आपकी फ़ेस को, और उसके बाद जो शहद जो है वो आपकी स्किन के डीपर लेयर में जाके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और स्मूथ बनाएगा, जिससे आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ लगेगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा। अब बारी है इसके अंदर ऐड करने की आलमंड का पाउडर। यानी अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई करें कि आलमंड का पाउडर इसमें ऐड करें, बिकॉज़ वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि आलमंड के अंदर स्किन ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए आप इसमें आलमंड का पाउडर ज़रूर ऐड करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलमंड को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और कुछ इस तरह से उसका पाउडर बन चुका है। अब आपको ये पाउडर को अपने स्क्रब के अंदर ऐड करना है। ये एक एक्सटर्नल स्टेप है गाइस, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसे ऐड करने से आपकी स्किन जो है वो वाइटर और ब्राइटर बनने में भी मदद करेगी, और ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा एक्सफोलिएट भी करता है आपकी स्किन को। तब आप इस स्क्रब के अंदर इसे ऐड करें और उसके बाद मिल्क के साथ इसका पेस्ट बना लें। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आलमंड का पाउडर लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना लें आप। एक थोड़ा 2 या 3 चम्मच दूध डाल के, यानी रॉ मिल्क ऐड करके इसका पेस्ट बना लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से ये पेस्ट बन जाए उतना आप इसमें मिल्क मिला लें, और अगर आप रोज़ वाटर से बना रहे हैं तो उतना आप रोज़ वाटर इसमें ऐड कर लें। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करें। आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन तो कर ही लिया है, अब उसको वॉश कर लिया है, और अब आपको ये स्क्रब को थोड़ा सा लेके 2 से 3 मिनट अमाउंट में, आप देख सकते हैं आपका स्क्रब कुछ इस तरह से दिखता है। अब आप इसी तरह से स्क्रब को लेके मैं 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से अपने हाथों पे मसाज कर रही हूँ। आपको इसी तरह अपने फेस पे मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से मसाज करें और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से धो लें। आप जैसे ही वॉश करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर और इंस्टेंट ग्लोइंग आपको दिखेगी आपकी स्किन। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा स्क्रब का जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप है पैक बनाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग और मॉइस्चराइज आपको आपकी स्किन को है फील होगी। अब आपको बनाना है पैक, जो कि है लास्ट स्टेप, और ये तीनों ही स्टेप करने से आपको एक ब्राइटर इंस्टेंट लुकिंग स्किन ज़रूर मिलेगी। अगर आप डेली मेकअप करते हैं तो ये तीनों स्टेप ज़रूर फॉलो करें। अपना रात में मेकअप उतारते समय ये तीनों फॉलो करेंगे तो आप सुबह देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप सुबह भी यूज़ कर बना सकते हैं इस मास्क को, क्लींजर को और स्क्रबर को। अब इस पैक को बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सैंडलवुड पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चंदन का पाउडर लिया है। ये आपकी स्किन को कूल डाउन करेगा, साथ ही जितने भी इम्प्योरिटीज़ है उसे ख़त्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच दही, यानी कि कर्ड। कर्ड जो है उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये आपकी स्किन के जितने भी एक्ने स्पॉट्स हैं उनको कम करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 से 4 बनाना का स्लाइस, यानी कि बनाना को मैंने इस तरह से काट के यूज़ करूँगी मैं। ये पैक जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और नरिशिंग पैक होने वाला है, बिकॉज ये आप अभी नवरात्रि में बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो आपकी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, इसलिए मैंने ये पैक बनाया है जिससे आपकी स्किन को एक अच्छा सा ट्रीट मिलेगा, पैम्पर होगी आपकी स्किन। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे हनी। अब एक एक करके यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच दही और 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर। अब यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 3 से 4 बनाना के स्लाइसेस। आप देख सकते हैं बनाना जो है बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में और ग्लोइंग बनाने में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये जो पैक है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग पैक है। ये आपकी स्किन को पैम्पर करता है, क्योंकि आप इतने फेस्टिवल सीज़न में मेकअप, पॉल्यूशन और अगर आप बाहर ज़्यादा रहते हैं तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। इसलिए ये पैक से आपकी स्किन जो है वो डैमेज बिल्कुल नहीं और साथ ही आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। एंड अगर आप इस फेस्टिवल सीज़न में आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपको एक इंस्टेंट ग्लोइंग लुकिंग स्किन ज़रूर मिलेगी, विदाउट कोई भी पार्लर जाके अपना टाइम वेस्ट करने में। इन तीनों स्टेप को आप घर पे ही जल्दी बना सकते हैं, ईजी है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है, कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं ये पेस्ट को, मास्क को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आपका जो मास्क है वो कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है गाइस, बिकॉज इसके अंदर हमने सैंडलवुड इसे पाउडर डाला है। अब इसे भी आपको अच्छी तरह से अपने फेस पे एक थिक लेयर अप्लाई करनी है। जस्ट थोड़ा सा लेके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ पहले इस पैक से अपने पूरे फेस पे, और उसके बाद आप इसे इसकी एक थिक लेयर अप्लाई करके छोड़ दें। जैसे कि गाइस इसके अंदर हमने ऐड किया है बनाना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन को वाइटन और इंस्टेंट ब्राइटर और सॉफ्ट बनाने में। साथ ही ये जो बनाना है इसलिए इसका जो पैक है आपका वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा, हल्का सा ड्राई होगा। तो इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पे, और अगर आप इस चाहे तो इसे पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 15 मिनट तक छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूख जाता है ये, पर कुछ हल्का सा गीला रहता है क्योंकि इसके अंदर बनाना है। तो 15 मिनट के बाद आप ये इस तरह से आपको ये दिखेगा, और अब इसके बाद आपको इसे गर्म पानी से धो लेना है। याद रहे गाइस, हल्का कुनकुना पानी लेके आप इसे वॉश करें। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि एक इंस्टेंट ब्राइट और ग्लोइंग आपकी स्किन जो है वो लगेगी, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगेगी और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और सॉफ्ट लगेगी। मैं आपको कंपैरिजन में आपको दिखा देती हूँ। जो मेरा दूसरा हैंड है आप देख सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, और जिस पर मैंने ये सारी प्रोसेस अप्लाई की थी वो हाथ भी देख सकते हैं। एकदम इंस्टेंट ब्राइट लुक आया है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं है गाइस। इस कैमरे में ये इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है जितना मुझे ये दिख रहा है कैमरे में। इतना अच्छा रिज़ल्ट जो है वो बहुत कम दिख रहा है, बट हकीकत में गाइस ये बहुत अच्छा वर्क करा है। एंड आप देख सकते हैं इन तीनों प्रोसेस को करने से आपकी स्किन जो है वो डीपली कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। रिज़ल्ट आपके सामने है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको इसे सिर्फ रोज़ आपको रात को सोने से पहले करें। अगर आप मेकअप वेकअप करते हैं या फिर आप गरबा करते हैं, रेगुलरली गरबा करते हैं, जैसे कि टीनेजर्स होते हैं जो गरबा करते हैं, तो उन्हें ये स्टेप ज़रूर फॉलो करने चाहिए रात को आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए और नेक्स्ट मॉर्निंग एक ग्लोइंग रिफ्रेशिंग स्किन पाने के लिए। और अगर आप फेस्टिवल सीज़न में कुछ घर पे ही ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये मिनी फेशियल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी सारे फेशियल आपको मिल जाएंगे, नेचुरल फेशियल्स, तो आप उसे भी ज़रूर ट्राई करें। सो गाइस, आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। सो गाइस, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव योर सेल्फ।